नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ये 1000 फैक्टोरियल तक कह रहा है, लिखा गया है। कह रहा है कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है। उस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ये 1000 फैक्टोरियल तक लिखा गया है। कह रहा है कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। हाँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। इस चीज को करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। हाँ, ठीक है। एक बात बताइए, अगर मैं 67 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए, मैंने कहा कि अगर मैं 67 को 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो वह देखिए 10 छिंगे 60। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए, कहोगे 10 छिंगे 60 लाना था 67, आया है 60। इस प्रकार देखा जाए तो ये 7 कम आया है। मतलब हो गया, मतलब अगर 67 को मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो 7 रिमाइंडर आएगा। हाँ, क्या आएगा? 7 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 63 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तब क्या रिमाइंडर आएगा? कहोगे देखिए, कहोगे देखिए 10 छिंगे 60। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए 60 जो है 63 से 3 कम है, इसलिए देखा जाए तो 63 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो 3 रिमाइंडर आएगा। हाँ, मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार बताइए अगर मैं 65 को 10 से डिवाइड करता हूँ तब कितना रिमाइंडर आएगा? कहोगे देखिए 10 छिंगे 60 और 60 देखा जाए तो 65 से 5 कम है, 5 कम है। आप लोग क्या क्या कम है? कहोगे 5 कम है। इस प्रकार आपने कहा कि अगर मैं 65 को 10 से डिवाइड करता हूँ 65 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 5 रिमाइंडर। हाँ, क्या आएगा रिमाइंडर? 5 आएगा। हाँ, हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर गौर पूर्वक देखिए, आपको कुछ जरूर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगर दोस्तों आप यहाँ पर बहुत ध्यान पूर्वक देखते हैं तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि 10 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त हो रहा है रिमाइंडर वो कुछ और नहीं है, संख्या का इकाई का अंक है। हाँ, हाँ। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है वो कुछ और नहीं है, संख्या का इकाई का अंक है। इकाई का अंक यहाँ पर 3 था, रिमाइंडर। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ और नहीं प्राप्त हुआ है, इकाई का अंक ही प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 प्राप्त हुआ और ये 7 कुछ और नहीं है, इकाई का अंक ही है। इसी प्रकार 10 से डिवाइड करने यहाँ पर रिमाइंडर 3 प्राप्त हुआ था और ये 3 कुछ और नहीं है, संख्या का इकाई का अंक है। इसी प्रकार यहाँ पर 10 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 5 प्राप्त हुआ, तो ये 5 कुछ और नहीं है, संख्या का इकाई का अंक है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं होता है, संख्या का इकाई का अंक होता है। संख्या का इकाई का अंक होता है, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर ये समझ में आ गई कि नहीं हो गया? हाँ, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं, उस संख्या का इकाई का अंक होता है, ठीक है। उस संख्या का इकाई का अंक होता है, ठीक है। आप मुझे बताइए एक संख्या x थी। मुझे आप बताइए अगर एक संख्या x थी और इसे 10 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? कहोगे देखिए किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है। कहोगे देखिए किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं, संख्या का इकाई का अंक होता है। अगर 10 से इस संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 प्राप्त हो रहा है तो ये जो 3 है कुछ और नहीं है, इस संख्या का इकाई का अंक है। इस संख्या का इकाई का अंक है। आप लोग इस संख्या का इकाई का अंक, मतलब ये जो संख्या हमारी x है इसका इकाई का अंक क्या है? 3 है। इसका इकाई का अंक क्या है? 3 है। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। इसी प्रकार आप बताइए अगर संख्या x को 10 से डिवाइड करने पर 5 पर रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, 5 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, तब बताइए इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? कहोगे देखिए किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं, संख्या का इकाई का अंक होता है। अगर यहाँ पर संख्या x को 10 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आ रहा है तो ये 5 जो है कुछ और नहीं, संख्या का इकाई का अंक है। संख्या का इकाई का अंक है। आप लोग ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं? खोबिया हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। हाँ, ठीक है। अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो यहीं पर मैं और आपको चीजें समझाना चाह रहा हूँ। ये तो समझ में आ गई है, खोबिया हाँ, ये चीजें समझ में आ गई है, ये चीजें समझ में आ गई है, ठीक है।
तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं संख्या का इकाई का अंक होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार मुझे आपको एक बात और समझानी है, एक बात और समझानी है। आप मुझे बताइए अगर मैं 133 को एक मिनट, अगर मैं 133 को अगर मैं 133 को क्या हो रहा है, अगर मैं 133 को 100 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा? तो अब देखिए अगर आप 133 को 100 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 33 आएगा, हाँ क्यों? हाँ ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। इसी प्रकार आप बताइए अगर मैं 153 को 100 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे? देखिए 153 को आप 153 को अगर 100 से डिवाइड करते हो तो 53 रिमाइंडर आएगा। हाँ क्यों? रिमाइंडर तो निकालना आता होगा, हाँ मैं कहोगे हाँ। इसी प्रकार आप मुझे बताइए अगर मैं 178 को 100 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे? 78 आएगा। हाँ क्यों? 78 आएगा। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं पूरी तरीके से। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक देखते हैं तो आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों आप अगर यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखते हैं तो आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कहोगे? देखिए 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो 33 प्राप्त हुआ है और ये 33 कुछ और नहीं है संख्या का लास्ट 2 डिजिट है। हाँ ठीक है, यहाँ पर हमने 100 से डिवाइड किया था तो 53 रिमाइंडर प्राप्त हुआ था और ये क्या है कहोगे? ये भी वास्तव में कुछ और नहीं है। 100 से डिवाइड करने पर ये जो 53 रिमाइंडर प्राप्त हुआ ये कुछ और नहीं है संख्या का लास्ट 2 डिजिट है। हाँ इसी प्रकार यहाँ पर हमने 100 से डिवाइड किया था तो 78 रिमाइंडर प्राप्त हुआ था और ये 70 आपने ये कहा कि भैया ये 78 कुछ और नहीं है संख्या का लास्ट 2 डिजिट है। हाँ तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या को 100 से डिवाइड करने पर, दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी संख्या को 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं होता, संख्या का लास्ट 2 डिजिट होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं संख्या का लास्ट 2 डिजिट होता है। क्या होता है? संख्या का लास्ट 2 डिजिट होता है। ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं कहोगे? हाँ ये सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई हैं और समझ में भी आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। मैंने कहा एक संख्या हमारी x है, मैंने कहा एक संख्या हमारी x है और इसे 100 से डिवाइड करने पर, यदि इसे 100 से डिवाइड करने पर 55 रिमाइंडर आ रहा है। मैंने कहा एक संख्या हमारी x है और इसे 100 से डिवाइड करने पर यदि 55 रिमाइंडर आ रहा है तो आप मुझे बताइए इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? क्योंकि देखिए किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं संख्या का लास्ट 2 डिजिट होता है, मैंने कहा हाँ कहोगे? देखिए अगर 100 से डिवाइड करने पर 55 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो ये 55 कुछ और नहीं है इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट है, इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट है। हाँ आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए अगर संख्या x को 100 से डिवाइड करने पर 100 से डिवाइड करने पर 37 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो बताइए इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? देखिए किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है कुछ और नहीं संख्या का लास्ट 2 डिजिट होता है। अगर 100 से डिवाइड करने पर 37 रिमाइंडर आया है, अगर 100 से x को डिवाइड करने पर 37 रिमाइंडर आया है तो ये जो 37 है ये कुछ और नहीं है संख्या का लास्ट 2 डिजिट है। हाँ संख्या का लास्ट 2 डिजिट है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? कह रहा था कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल ऐसे ही कुल मिलाकर 1000 फैक्टोरियल तक लिखा गया। कह रहा है कि बताइए इकाई का अंक क्या है। कह रहा था 1 फैक्टोरियल, कह रहा था प्लस के 2 फैक्टोरियल, कह रहा था कि प्लस के 3 फैक्टोरियल, कह रहा था कि प्लस के 4 फैक्टोरियल, हाँ कह रहा था कि प्लस डॉट 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 ये 1000 फैक्टोरियल तक लिखा गया। हाँ यही तो कह रहा था कहोगे हाँ। कह रहा था कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल और कह रहा था कि ये 1000 फैक्टोरियल तक लिखा गया। तब कह रहा है कि बताइए, एक मिनट रुकिए, कह रहा है कि तब बताइए
इसका इकाई का अंक क्या होगा? हाँ लोग कह रहा है कि तब बताइए इनका इकाई का अंक क्या होगा? हाँ लोग ठीक है दोस्तों, अभी तो मैंने आपको बताया किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं उस संख्या का इकाई का अंक होता है। हाँ लोग हाँ बताया था कि नहीं कहोगे? हाँ अगर दोस्तों मैं इसे 10 से भाग देता हूँ और जो अगर दोस्तों हम इसे 10 से डिवाइड कर देते हैं तो जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो क्या होगा भैया? कुछ और नहीं, इन संख्याओं का इकाई का अंक होगा। हाँ अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देता हूँ तो जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो क्या होगा भैया? वो जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो कुछ और नहीं, इन सभी संख्याओं के योग का इकाई का अंक होगा। हाँ तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। 10 से आखिर दोस्तों अगर मैं इन सभी संख्याओं के योग को 10 से डिवाइड कर देता हूं तो जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? इन सभी संख्याओं के योग का इकाई का अंक होगा। हाँ यही तो होगा पौधे। हाँ ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर मैं इन सभी संख्याओं को 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? पौधे देखिए अगर हम इन सभी संख्याओं को 10 से डिवाइड करते हैं, देखिए अगर हम इन सभी संख्याओं को 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं, देखिए अगर हम इन सभी संख्याओं के योग को देखिए अगर हम इन सभी संख्याओं के योग को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं, इसके लिए हमें प्रत्येक संख्या को अलग से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो वह देखिए अगर मैं 1 फैक्टोरियल को डिवाइड करता हूँ 10 से तो 1 ही आएगा रिमाइंडर। हाँ देखो अगर 2 फैक्टोरियल को डिवाइड करता हूँ तो वह देखिए 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 और 2 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 2 रिमाइंडर मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, तो वह देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 और 6 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का 4 रिमाइंडर मिलेगा, मतलब 6 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ देखो ठीक है, इसी प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24 और अगर मैं 4 फैक्टोरियल मतलब 24 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 4 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ देखो अब दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया कि 4 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्याएं हैं वो सभी क्या होती है 10 से विभाजित होती है पूरी तरीके से, क्योंकि उसमें 5 और 2 आता है। हाँ मतलब अगर मैं 5 फैक्टोरियल को भाग करता हूँ तब भी रिमाइंडर 0 मिलेगा, 6 को करता हूँ तब भी भाग 0 मिलेगा, 7 फैक्टोरियल को करूंगा तब भी 0 मिलेगा। मतलब आगे जितनी भी संख्याएं आ रही हैं अगर मैं उन सभी को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों इन सभी रिमाइंडरों को हम जोड़ लेते हैं क्योंकि उनके बीच में प्लस का साइन लगा है। -4 और +4 को जोड़ूंगा तो ये 0 आ जाएगा और 1 में 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 1 में 2 जोड़ोगे आप तो 3 आएगा, 1 में 2 जोड़ोगे तो आप 3 आएगा। हाँ मतलब क्या है कहोगे? मतलब अगर इन सभी के योग को अगर आप इन सभी के योग को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 प्राप्त हो रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं उस संख्या का इकाई का अंक होता है। हाँ अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं के योग को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 प्राप्त हो रहा है, ये जो 3 है तो ऐसी स्थिति में अगर अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं के योग को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 प्राप्त हो रहा है तो ये जो 3 है ये क्या है कहोगे? कुछ और नहीं इन सभी संख्याओं के योग का इकाई का अंक है। हाँ अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं को योग को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 प्राप्त हो रहा है तो ये जो 3 है ये क्या है कहोगे? ये कुछ और नहीं है, इन सभी संख्याओं के योग का इकाई का अंक है। हाँ हाँ इकाई का अंक है। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे? हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। मतलब ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहोगे? हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है कहोगे? देखिए कह रहा है कि 2099 इंटू 107 इंटू 98 इंटू 93,901 इंटू 203 का आखिरी 2 अंक क्या होगा? हाँ हाँ कह रहा है आखिरी 2 अंक क्या होगा? हाँ हाँ कह रहा है कि आखिरी 2 अंक क्या होगा, ये तो कहना चाह रहा है कहोगे? हाँ कह रहा है कि 2099 कह रहा है कि 2099 हाँ हाँ इंटू इंटू 107 कह रहा है कि 2099 इंटू 107 इंटू 98 इंटू 98 इंटू 98 हाँ इंटू 93,901 इंटू 93,901 93,901 हाँ कह रहा है इंटू 203 कह रहा है इंटू 203 कह रहा है कि बताइए इन सभी संख्या कह रहा है कि इन सभी संख्याओं के प्रोडक्ट का आखिरी 2 डिजिट बताइए। आप लोग हाँ ठीक है, एक बात मैंने आपसे पूछा कि मैंने कहा कि अगर मैं इन सभी संख्याओं को 100 से डिवाइड कर देता हूं तो आपको कोई परेशानी है कहोगे? नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों बात आती है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड 100 से डिवाइड करने पर
जो हमें प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं उस संख्या का आखिरी 2 डिजिट होता है। हाँ हाँ, आखिरी 2 डिजिट होता है। अगर दोस्तों मैं 100 से इसे डिवाइड कर देता हूँ और रिमाइंडर, अगर दोस्तों मैं 100 से डिवाइड करके पता कर लेता हूँ कि रिमाइंडर क्या रहा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर पता कर लूँ कि 100 से डिवाइड करने पर इसे 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, तो मैं आसानी से इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन का लास्ट 2 डिजिट बता सकता हूँ। हाँ, लास्ट 2 डिजिट बता सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन सभी संख्याओं के प्रोडक्ट को मैं 100 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो एक बात बताइए, अगर मैं इन सभी संख्याओं के प्रोडक्ट को 100 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, को देखिए। अगर आपको 100 से डिवाइड करके इन सभी संख्याओं के प्रोडक्ट को अगर 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो इनमें से प्रत्येक संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होगा। हम लोग यहाँ, ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं पहली संख्या क्या है, तो देखिए, अगर मैंने कहा कि अगर मैं पहली संख्या को 100 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए इसे दो भागों में तोड़ लीजिए, 2000 प्लस 99। 2000 को भाग दोगे तो 0 आएगा रिमाइंडर, और 99 को भाग दोगे तो -1 आएगा। तो इस प्रकार 2099 को 100 से डिवाइड करने पर -1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर मैं 107 को 100 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, देखिए 107 को 100 प्लस 7 में तोड़ लीजिए। 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा, 7 को करोगे तो 7 ही मिलेगा। इस प्रकार 107 को 100 से डिवाइड करने पर प्लस का 7 रिमाइंडर मिलेगा। अच्छा, 98 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तब क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। अच्छा, इसे करूंगा तो इसे 1 मिलेगा। हाँ, आप नियम भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप नियम भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि 203 को 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर के क्या मिलेगा, को देखिए किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं संख्या का लास्ट डिजिट होता है। तो यहाँ पर इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट क्या है, 0 3 है। मतलब अगर मैं 203 को 100 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 3 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है, हाँ हम आपकी बात से सहमत है। अब क्या करना है, देखिए सभी इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मल्टीप्लाई लगा दीजिए। इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा दीजिए, इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए, इनके बीच में ही मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। मतलब मुझे सभी रिमाइंडरों की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ ठीक है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, मतलब जो हमें रिमाइंडर का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा वो तो पॉजिटिव में आएगा। हाँ, 7 दूनी 14, 14 3 14 28, 14 3 42, क्या आ रहा है, 42 आ रहा है। हाँ, तो इस प्रकार देखा है तो अगर मैं इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन को 100 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मुझे रिमाइंडर मिल रहा है, 42 प्राप्त होगा। क्या रिमाइंडर प्राप्त होगा, 42 प्राप्त होगा। हाँ, अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं के प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 42 आ रहा है तो ये 42 क्या है, कुछ और नहीं, इन सभी संख्याओं के प्रोडक्ट का आखिरी लास्ट 2 डिजिट है। हाँ, लास्ट 2 डिजिट है, क्या है, लास्ट 2 डिजिट है। हाँ, अगर दोस्तों 100 से डिवाइड करने पर 42 रिमाइंडर आ रहा है तो ये 42 कुछ क्या है, ये 42 कुछ और नहीं, इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन का लास्ट 2 डिजिट है। क्या है, लास्ट 2 डिजिट है। आप मेरी बात से सहमत है, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया 2099 इंटू 107 इंटू 98 इंटू 93,901 इंटू 203 का आखिरी 2 डिजिट जो होगा वो 42 होगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है कि नहीं, कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने बेसिक तरीके से रिमाइंडर कैसे निकालते हैं वो सीखा। अब दोस्तों रिमाइंडर निकालने के लिए इसमें भी कई टाइप होते हैं। ठीक है, अब उन्हीं टाइपों में से हम पहला टाइप पढ़ेंगे कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। दोस्तों अभी तक आपने बेसिक तरीके से कैसे रिमाइंडर निकालते हैं, जब संख्याएं जोड़ में होती है, जब घटाव में होती है, जब उनके बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा होता है, तब कैसे हम रिमाइंडर निकालते हैं, ये आपने अच्छी तरीके से समझा और जाना। हाँ, अब दोस्तों ये तो बेसिक तरीके से था, लेकिन एडवांस लेवल पे अब हमें सीखना है। तो उनमें रिमाइंडर निकालने के लिए कई टाइप निकल कर आ जाते हैं। उनमें से पहला टाइप जो होता है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। पहले आता है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, पहला टाइप आता निकल कर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। बात आती है कि कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग कैसे करते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा एक बात बताइए, ठीक है, आप बेसिक तरीके से बताइए। आपको नेगेटिव रिमाइंडर नहीं बताना है फिलहाल, ठीक है, फिलहाल नेगेटिव रिमाइंडर नहीं बताना है, जो मैं पूछ रहा हूँ उसे बताइए।
मैंने कहा कि अगर मैं 25 को मैंने कहा कि अगर 25 को 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 1 मिनट की मैं और चेंज कर देता हूं। मैंने कहा कि अगर मैं 25 को 15 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा, होगा देखिए। मैंने कहा अगर मैं 25 को 15 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा, होगा देखिए 15 एक 15 और 15 देखा जाए 25 से 10 कम है, इसलिए देखा जाए तो अगर मैं 25 को 15 से डिवाइड करता हूं तो 10 रिमाइंडर आएगा। आप लोग रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 10 रिमाइंडर प्राप्त होगा। आप लोग ठीक है। मैंने कहा कि अगर मैं 25 को 15 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा, तुरंत आपने कहा कि ये देखिए 15 एक 15 और 15 देखा है तो 25 से 10 कम है, इसलिए देखा है तो 25 को 15 से डिवाइड करने पर 10 रिमाइंडर प्राप्त होगा। मैंने कहा बहुत अच्छा। इसी प्रकार आप मुझे बताइए अगर मैं 25 और 15 को सोल्व करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए ये दोनों संख्याएं आपस में 5 से कट रही है। मैंने कहा कि अगर मैं 25 और 15 को 25/15 जो लिखा है अगर मैं इन्हें सोल्व करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए ये 5 से ऊपर नीचे कट रही है तो 5 से ऊपर नीचे काट दीजिए, कहोगे 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 क्या आया 3 आया, 5/3 आया। हाँ ठीक है दोस्तों, अगर मैं इन्हें सोल्व करता हूं दोस्तों ये किससे कट रहे थे, कहोगे 5 से कट रहे थे तो मैंने 5 से काट दिया, आया 5/3। अब दोस्तों आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या लिखा है, कहोगे 3, यहाँ पर क्या लिखा है, कहोगे 5। अब मुझे बताइए अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ 5 को तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, अगर मैं 3 से 5 को डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, कहोगे 3 और 3 देखा जाए तो 5 से 2 कम है, इसलिए देखा जाए तो अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर मिलेगा। ये दोस्तों 2 रिमाइंडर हमें 3 से डिवाइड करने पर मिला है, क्या 3 से डिवाइड करने पर ये 2 रिमाइंडर मिला है, क्या 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर मिला है। अगर हमें यहाँ पर पता करना है कि 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, दोस्तों ये रिमाइंडर 2 हमें कब प्राप्त हुआ, जब हमने 3 से डिवाइड किया है, मतलब 3 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 2 मिला है। अगर दोस्तों मुझे पता करना है कि 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो इसके लिए आपको एक तरीका अपनाना है, दोस्तों एक बात आप खुद देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया। हाँ दोस्तों आप एक चीज नोटिस करिए, जब मैंने 15 से डिवाइड किया था बिना काटे पीटे जब 15 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 10 आया था। हाँ लेकिन जब मैंने इन्हें काट पीट कर डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर में परिवर्तन आ जा रहा है, रिमाइंडर में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ जा रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर कहोगे, हाँ यहाँ तक क्लियर है। दोस्तों आपने यहाँ पर 3 से डिवाइड किया तब 2 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। हाँ अगर दोस्तों आपको यहाँ पर 15 से आपको पता करना है कि 15 से आखिर डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए आपको एक तरीका अपनाना है। आप देखिए कि इन दोनों संख्याओं को आपने किससे काटा था, कहोगे देखिए इन सभी संख्याओं को हमने 5 से काटा था। दोस्तों जिससे आपने इन सभी संख्याओं को आपस में डिवाइड किया है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, कहोगे मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है। तो ये जो 10 प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, 15 से डिवाइड करने पर जो हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है वो है। मतलब अगर मैं इन सभी अगर मैं 25 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो 10 रिमाइंडर आएगा। तो दोस्तों ये जो 10 प्राप्त हुआ ये कुछ और नहीं है, 15 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो है। मतलब अगर मैं 25 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो 10 रिमाइंडर आएगा। दोस्तों ये जिस प्रक्रिया द्वारा हम निकाल रहे हैं रिमाइंडर को, उसी को हम कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। दोस्तों जिस प्रक्रिया द्वारा हमने इन सभी चीजों को यहाँ पर रिमाइंडर, दोस्तों जिस प्रक्रिया के द्वारा हमने यहाँ पर रिमाइंडर निकाला है उसी प्रक्रिया को हम कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। मतलब कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम में पहले हम क्या करते हैं, अगर हम कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर कोई संख्या आपस में कट रही है तो काटते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं, उसके बाद जिससे हम डिवाइड किए थे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारी जिससे हम डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं वो हमारा निकल कर आ जाता है। हम लोग यही प्रक्रिया होता है। आपको समझ में आया, कहोगे हाँ हमें समझ में आ गया। ठीक है, हमें समझ में आ गया। ठीक है, आइए मैं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि आप बताइए अगर मैं 32 को 10 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या होगा, देखिए किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं उस संख्या का आखिरी डिजिट होता है। मतलब देखिए तो इस संख्या का आखिरी डिजिट 2 है, मतलब अगर मैं 32 को 10 से डिवाइड करता हूं तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। हाँ मैंने आपसे पूछा कि बताइए 32 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, 2 आएगा। हाँ ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसे कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके निकालना चाह रहा हूं तो मुझे दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों अगर मैं 32 को
10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना पड़ेगा अगर कट रहे हैं तो। हाँ ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 32 को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ, वो भी कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके, तो मुझे इन दोनों को आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ बताओ इन दोनों, ये दोनों आपस में किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसे एक किनारे लिख लीजिए, जिससे आपको हमेशा ध्यान रहे, कि भैया हमने इससे डिवाइड किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया तो आया 16। हाँ ऊपर और नीचे क्या है, 5 आया। अब मुझे बताइए यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं। अब बताइए अगर मैं 5 से, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ऊपर क्या है 16 है। हाँ अब बताइए अगर मैं 5 से 16 को डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या होगा, देखिए 5 3 15 होता है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए 15 दिखा जाए तो 16 से एक कम है, इसलिए देखा जाए तो अगर मैं 16 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये वास्तव में किससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त हुआ होगा, ये वास्तव में 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त हुआ। अगर दोस्तों मुझे पता करना है कि 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिससे मैंने इन्हें डिवाइड किया था आपस में, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किससे डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार मुझे प्राप्त हुआ 2। मतलब कि अगर मैं 32 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा वो कुछ और नहीं 2 है। हाँ आपको समझ में आया कि नहीं को गया, यहाँ तक हमें समझ में अच्छे तरीके से आ गया, यहाँ तक हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, आइए मैं 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ, उसके बाद हम स्लाइड के क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर इसका यूज क्या है, कहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको ऐसी अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं छोटी एग्जांपल ले रहा हूँ। जब बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर प्रयोग हम क्यों करते हैं कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग क्यों करते हैं। आपको सारी चीजें विस्तार पूर्वक समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं छोटी छोटी चीजें संख्याएं ले रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर सही से समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आप सीखते जाइए। मैंने कहा एक बात बताइए, अगर मैं 35 को मैंने कहा कि एक बात बताइए, 1 मिनट के लिए मैंने कहा कि एक बात बताइए, अगर मैं 35 को 14 से डिवाइड करता हूँ, 35 को 14 से डिवाइड करता हूँ, तब रिमाइंडर क्या होगा, देखिए अगर आप 35 को 14 से डिवाइड करके रिमाइंडर, 1 मिनट रुक जाइए, अगर मैं 35 को 14 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। देखिए अगर 35 को 14 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हमें 35 से जस्ट छोटी एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो 14 का मल्टीपल है या 14 से डिवाइड होता है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए 14 दूनी 28, कहोगे देखिए ऐसी संख्या कुछ और नहीं 28 होती है, और 28 देखा जाए तो 35 में 7 कम है, इसलिए अगर मैं 35 को 14 से डिवाइड करता हूँ तो 7 रिमाइंडर आएगा। हाँ तो यहाँ पर आपने कभी अगर मैं 14 को 7 से डिवाइड 14 को 35 से डिवाइड करता हूँ तो 7 रिमाइंडर आएगा। हाँ अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 35 को 14 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ, वो भी कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके, तो मुझे क्या करना चाहिए होगा। देखिए अगर आप 35 को 14 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हो, वो भी कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके, तो आपको सबसे पहले ये जिससे डिवाइड हो रहे हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो बताइए किससे डिवाइड हो रहे हैं, 7 से डिवाइड हो रहे हैं ऊपर नीचे, तो मैंने 7 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा, देखिए जब आप डिवाइड करोगे तो 7 × 35, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। हाँ तो यहाँ पर मुझे 5/2 प्राप्त हुआ। ऊपर क्या प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है, नीचे क्या प्राप्त हो रहा है, 2। अब मुझे बताइए अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 5 को, तब रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 देखा तो 5 से 1 कम है। इस प्रकार अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 5 को, तो 1 रिमाइंडर मिल गया। दोस्तों ये जो 1 रिमाइंडर मिल रहा है, ये 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिल रहा है। दोस्तों 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 1 मिल रहा है। अगर मुझे पता करना है कि 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, जिससे आपने इससे डिवाइड किया था ऊपर नीचे, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने डिवाइड किया था 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आया 7। मतलब अगर मैं 35 को अगर मैं 14 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 7। हाँ 7 आएगा। दोस्तों हो सकता है आपको धीरे धीरे कुछ चीजें समझ में आ रही हो। दोस्तों किसी भी छोटी संख्या से रिमाइंडर निकाल, दोस्तों छोटी संख्या से भाग देकर रिमाइंडर निकालना आसान होता है, लेकिन अगर बड़ी संख्या हमारे सामने आ जाए, बड़ी संख्या से भाग देकर रिमाइंडर निकालना थोड़ा हमारे लिए परेशानी भरा हो सकता है।
तो छोटी संख्या से भाग देकर रिमाइंडर निकालना आसान होता है, लेकिन अगर हमारे सामने बड़ी संख्या आ जाए, बड़ी संख्या से अगर लेकिन हमारे सामने बड़ी संख्या आ जाए तो हम बड़ी संख्या से किसी भी संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने में असहज महसूस करेंगे। हाँ, तो कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें थोड़ा आसान हो जाए, गुणा भाग करने में आसान हो जाए। क्योंकि जब छोटा डिवाइजर रहेगा तो उससे भाग देकर आसानी से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर खुद देखा कि यहाँ पर हमें 14 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था, लेकिन हमने क्या किया, इसे कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके यहाँ पर 2 कर लिया। अब 2 से डिवाइड करना मेरे लिए आसान है और रिमाइंडर निकालना भी आसान है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई को? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई। एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि 45 को अगर मैं 18 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या है। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके बताना है। मैंने कहा कि अगर मैं 45 को 18 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या है। देखिए क्या कहोगे, देखिए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि पहले जिससे डिवाइड हो रहे हैं ये दोनों, उससे डिवाइड कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, कहोगे 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऊपर अगर मैं डिवाइड करता हूँ 9 से तो 5 आया, और नीचे करता हूँ तो 2 आया। हाँ, तो नीचे करता हूँ 2 आया। हमने किससे डिवाइड किया, कहोगे 9 से डिवाइड किया, मैंने किनारे लिख लिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर 5 प्राप्त हुआ, अब 2 प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, कहोगे देखिए अब कहता है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कि जो नीचे संख्या आ रही है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। तो मैंने 2 से डिवाइड किया 5 को, और मैंने पता करने की कोशिश की रिमाइंडर क्या आएगा, तो आया रिमाइंडर 1। हाँ, तो ये वास्तव में एक जो रिमाइंडर मिल रहा है ये 2 से डिवाइड करने पर मिल रहा है, 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिल रहा है। अगर मुझे पता करना है कि 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जिस संख्या से मैंने डिवाइड किया था ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 9। हाँ, तो क्या आया, 9 आया। मतलब यही है कि अगर मैं 45 को 18 से डिवाइड करता हूँ, 45 को 18 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 9 मिलेगा। क्या मिलेगा, रिमाइंडर 9 मिलेगा। हाँ, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम क्वेश्चनों को भी यहाँ पर हैंडल करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो वह देखिए कह रहा है 134 इंटू 97 इंटू 223 इंटू 114। कह रहा है कि को अगर हम 95 से डिवाइड करते हैं तो बताइए शेषफल क्या होगा। हाँ, कह रहा है 134, कह रहा है 134, कह रहा है 134 इंटू, कह रहा है 134 इंटू 97, कह रहा है 134 इंटू 97 इंटू इंटू 223 इंटू 223 इंटू 223 इंटू 114 इंटू 114 इंटू 114। कह रहा है कि 134 इंटू 97 इंटू 223 इंटू 223 इंटू 223 इंटू इंटू 114 को अगर हम 95 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि को अगर हम 95 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या मिलेगा। आप लोग यही तो कहना चाह रहा है। हाँ, यही कह रहा है, यही हमसे कह रहा है, यही हमसे कह रहा है। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने कहा ठीक है जी, अगर यही कह रहा है तो कह रहा है कि 135 इंटू 97 इंटू 223 इंटू 114 को अगर हम 100 से 95 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। यही पूछ रहा है हमसे, कहोगे हाँ यही चीज हमसे पूछ रहा है, यही चीज हमसे पूछ रहा है। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर मैं यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का ना प्रयोग करूँ, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग ना करूँ यहाँ पर रिमाइंडर निकालने के लिए, और सीधे मैं 95 से यहाँ पर भाग करके रिमाइंडर निकालूं तो मेरे लिए परेशानी भरा होगा। आप खुद सोचिए, अगर मैं 134 को 95 से भाग दूं तो मैं आसानी से नहीं बता सकता हूँ रिमाइंडर क्या है। इसी प्रकार 97 को मैं आसानी से 97 को तो खैर बता दूंगा, लेकिन 223 को अगर मैं यहाँ पर भाग दूं 95 से और मैं रिमाइंडर निकालूं तो मैं आसानी से नहीं बता सकता। इसी प्रकार 114 को भी अगर 95 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना हो तो आसानी से नहीं बताया जाता। हाँ, इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आपको अच्छी चीज पता है कि ये वास्तव में 95 जो होता है या तो 5 से डिवाइड हो सकता है या तो 19 से। अगर मैं 5 से इसे डिवाइड करना चाहूँ तो 5 से ऊपर कहीं डिवाइड नहीं हो रहा होगा, और 19 से तो जरूर डिवाइड होगा। अगर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 19 से जरूर डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे 19 से ऊपर 19 से मैंने डिवाइड किया, 19 से मैंने डिवाइड किया। आप मुझे बताइए 19 से 19 25 95 होता है कि नहीं, तो हाँ 19 25 95 होता है।
19 पचे क्या होता है, कहोगे 95 होता है, ठीक है। 19 पचे 95 होता है, ठीक है। 19 छक्का क्या होता है, 114 होता है। 19 छक्का क्या होता है, 114 होता है। 19 पचे 95 होता है, 19 छक्का क्या होता है, 114 होता है। हाँ हाँ, आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। 19 पचे 95 होता है कि नहीं, कहोगे हाँ 19 पचे 95 होता है। 19 सिक्स जा क्या होता है, 114 होता है। हाँ हाँ, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों मैं 19 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 6 हो गया, अब यहाँ पर 5 हो गया। अब यहाँ पर मैं 5 से डिवाइड करके, अब मैं यहाँ पर 5 से, अब क्या कहता है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, कहता है कि डिवाइड करने के बाद ऊपर नीचे डिवाइड करने के बाद जो नीचे प्राप्त हो रहा है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर तो 5 हो गया। अब मुझे बताइए अगर मैं 5 से इन सभी को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो इनमें से प्रत्येक संख्या को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो देखिए किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो कुछ, तो देखिए किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं, उस संख्या के आखिरी डिजिट को 5 से, तो देखिए किसी भी संख्या को, तो देखिए इस संख्या को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर, कहोगे देखिए इस संख्या को, कहोगे देखिए मैंने कहा कि अगर मैं इस संख्या को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, कहोगे देखिए, तो देखिए किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है, रिमाइंडर प्राप्त होता है, तो देखिए किसी भी संख्या को 5, तो देखिए किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है, एक मिनट रुकिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि 134 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो देखिए इस संख्या के लास्ट डिजिट को 5 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा रिमाइंडर, वही वास्तव में 134 को भी 5 से डिवाइड करने पर प्राप्त होगा रिमाइंडर। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए इस संख्या के लास्ट डिजिट को 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर -1 प्राप्त हो रहा है, मतलब अगर मैं 134 को 5 से डिवाइड करूंगा तो -1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। इसी प्रकार मैंने कहा कि 97 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो देखिए इस संख्या के लास्ट डिजिट को 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर 2 हमें प्राप्त हो रहा है वही रिमाइंडर वास्तव में 97 को 5 से डिवाइड करने पर भी मिलेगा। मतलब 97 से अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ, 97 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर मिलेगा, हो गया हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इस संख्या के लास्ट डिजिट को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है, तो -2 मिल रहा है। हाँ तो देखिए कि इस संख्या के लास्ट डिजिट को 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर हमें -2 मिल रहा है वही रिमाइंडर 223 को 5 से डिवाइड करने पर भी मिलेगा। मतलब 223 को 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो -2 ही रिमाइंडर मिलेगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर तो क्या है, कहोगे यहाँ पर 6 है, अगर मैं 6 को 5 से डिवाइड करता हूँ तब क्या रिमाइंडर मिलेगा, कहोगे प्लस का 1 मिलेगा। हाँ अब क्या करना है, कहोगे देखिए सभी संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, इसलिए सभी रिमाइंडरों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ या मल्टीप्लाई का साइन लगाकर मल्टीप्लाई करूं या वैसे कर दूं, अगर आपको इतना समझदारी है तो आप वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस जो हमारा आएगा प्लस में आएगा, 2 दूनी 4 क्या आया 4। तो दोस्तों ये हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। दोस्तों ये 5 से डिवाइड करने पर, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 प्राप्त हुआ है। अगर हमें ये पता करना कि 95 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो उसके लिए जिससे हमने ऊपर नीचे डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे ऊपर नीचे हमने डिवाइड किया था, हो गया 19 से डिवाइड किया था तो 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, 19 से ऊपर 19 से मल्टीप्लाई कर दिया। 19 दूना 38, 19 57, 19 चौक 76 होता है। क्या होता है, 76 होता है। हाँ 19 चौक 76 होता है। मतलब अगर मैं इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन को 95 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मुझे 76 प्राप्त होगा, 76 प्राप्त होगा। हाँ 76 प्राप्त होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो हाँ ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो हाँ ये क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 65 इंटू 107 इंटू 88 इंटू 41, तो अगर मैं 84 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या है। हाँ कह रहा है 65, कह रहा है 65 इंटू 107, कह रहा है 65 इंटू 107 इंटू इंटू 88 इंटू 88 इंटू 41 इंटू 41, कह रहा है को अगर हम 84 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि को अगर हम 84 से डिवाइड करते हैं, को अगर हम 84 से डिवाइड करते हैं, 84 से डिवाइड करते हैं, 84 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कह रहा है कि को अगर हम 84 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ यही कहना चाह रहा हो गया, हाँ यही चीज कहना चाह रहा है, यही चीज हमसे कहना चाह रहा है,
ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बिना कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके निकालना चाहूँ तो मेरे लिए असहजता महसूस होगा, क्योंकि दोस्तों 84 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना बहुत ही पेचीदा काम है। हाँ भैया। तो अगर मुझे आसानी से इसे निकालना है तो मुझे कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करना चाहिए। हाँ भैया। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, कभी देखिए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि ये जिससे डिवाइड हो रहा है, ये जिससे डिवाइड हो रहा है ऊपर, ये जिससे डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड कर देंगे। हाँ भैया। ठीक है। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है ऊपर नीचे जिससे डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर, तो मैं डिवाइड करने यहाँ पर बैठता हूँ। ठीक है, डिवाइड करने यहाँ पर बैठता हूँ। बताइए किससे डिवाइड हो रहा है, कहोगे देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है। हाँ 4 से डिवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत कोई पसंद कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, तो मैंने 4 से डिवाइड कर लिया। 4 दूनी 8, 4 एक नन 4। हाँ इसे भी 4 से डिवाइड कर लिया, कहोगे हाँ। यहाँ पर क्या है, कहोगे देखिए अगर आप डिवाइड करते हो तो 22 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब तो डिवाइड कर लिया। अब क्या कहता है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, कहता है कि अब जो नीचे प्राप्त हुआ उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन को 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूं तो क्या करूं, होगा देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो आपको प्रत्येक संख्या को 19 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होगा। तो अगर मैं 65 को 21 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, होगा देखिए 21 यहाँ होता है 63, और 63 देखें तो 65 से 2 कम होता है, इसलिए 2 प्लस का 2 रिमाइंडर मिलेगा। इसी प्रकार अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तब होगा देखिए 21 पंजे होता है 105, और 105 देखा है तो 107 से 2 कम है, इसलिए प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है। इसी प्रकार 22 को अगर मैं 21 से डिवाइड करता हूं तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा, तो हो गया। हाँ इसी प्रकार अगर मैं 41 को डिवाइड करता हूं तब तो होगा 21 गुना 42, और 42 देखें तो 43 से 1 ज्यादा है, जिसको माइनस 1 रिमाइंडर। अब क्या करना होगा, सभी रिमाइंडर की मल्टीप्लाई करनी है, तो भी सभी संख्या के रूप में मल्टीप्लाई का साइन होगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, इस प्रकार माइनस 4 रिमाइंडर। लेकिन दोस्तों आपको अच्छे तरीके से क्या प्राप्त हो रहा है, रिमाइंडर -4 प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो हम फाइनल उत्तर देते हैं दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो हम फाइनल उत्तर देते हैं वो पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। आप तो मुझे नेगेटिव रिमाइंडर में बताने को होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 21 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, -4 मिल रहा है। मैंने कहा कि हमें पॉजिटिव में बताइए, तो देखिए अगर देखिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का विदाउट सिंबल जो जोड़ होता है 21 के बराबर होता है। अगर मैं 21 में से नेगेटिव रिमाइंडर को घटा देता हूँ विदाउट सिंबल तो मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा। मतलब 21 में से अगर मैं 4 घटाता हूँ तो आएगा 17, मतलब 17 रिमाइंडर मिलेगा। तो दोस्तों 21 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 21 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आ रहा है, 17 आ रहा है। अगर दोस्तों मुझे पता करना है कि 84 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो देखिए जिससे आपने ऊपर नीचे डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने ऊपर नीचे 4 से डिवाइड किया, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 17 की 51, 17 चौके 68, इस प्रकार देखें तो 68 मतलब देखा जाए तो अगर मैं 65 इंटू 107 इंटू 88 इंटू 40 को 84 से डिवाइड करता हूँ तो 68 रिमाइंडर आएगा। हाँ यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं, तो यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप समझ में आपको आ रहा होगा कि आखिर हम कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग क्यों करते हैं। हाँ कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग क्यों करते हैं। कह रहा है कि 89 इंटू 113 इंटू 78 इंटू 101 को अगर मैं 66 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या है। हाँ कह रहा है 89, कह रहा है 89 इंटू 113, कह रहा है 89 इंटू 113 इंटू 78 इंटू 78 इंटू 101, 101 है क्या, हाँ 101 को कह रहा है कि अगर मैं 66 से डिवाइड करता हूँ, कह रहा है कि अगर मैं 66 से डिवाइड करता हूँ, 66 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या है। हाँ कह रहा है कि अगर मैं 66 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या है। आप मेरी बात से सहमत हो गए। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 66 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने जाता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही परेशानी, मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, क्योंकि मामूली बात नहीं है 66 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना। इसलिए मुझे यहाँ पर अगर मुझे रिमाइंडर वास्तव में निकालना है तो मुझे यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करना है। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, देखिए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि ऊपर नीचे जिससे कट रहे हैं पहले काट दें। तो ये वास्तव में 11 और 6 से कट रहा है, तो यहाँ पर ऊपर दिखाई तो ऊपर 11 से तो कट ही ना रहा है, तो हाँ तो 6 से तो जरूर कटेगा। ठीक है, तो 6 से मैंने इसे काट दिया, 11 आ गया, तो हाँ यहाँ पर 6 से ये कट रहा है तो मैंने इसे काट दिया। ठीक है, 6 का 6, 6 का 18, 13 आ गया। अब क्या कहता है, मैंने तो काट दिया, तो देखिए अब कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जो नीचे संख्या प्राप्त हुई है उससे आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें। तो मैंने डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश की। अब बताइए अगर मुझे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो मुझे प्रत्येक संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए 88 को 89 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 11 अठे 88 होता है, मैंने कहा हाँ 11 अठे 88 तो होता है। तो देखिए 88 देखा है तो 89 से एक कम होता है, मैंने कहा ठीक है। तो वह देखिए इस प्रकार देखा है तो 89 को 11 से डिवाइड करने पर 89 को 11 से डिवाइड करने पर 10 का 1 मिनट मिलेगा।
इसी प्रकार 113 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तब होगा देखिए 11 इकन्नन 11 होगा देखिए 11 दहम्मा 110 होता है। मैंने कहा होगा 110 देखा जाए तो 113 से 3 कम है, इसलिए 3 प्लस का रिमाइंडर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 13 को होगा 11 इकन्नन 11 होता है और 2 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। इसी प्रकार इसे डिवाइड करता हूँ तब होगा प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा, 11 99 होता है। अब क्या करना है होगा देखिए सभी संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, इसलिए आप सभी रिमाइंडरों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सभी रिमाइंडरों की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इस प्रकार दोस्तों 12 रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि अगर मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूं तो 12 कैसे रिमाइंडर आ सकता है, खुद सोचिए। तो भैया देखिए हमें बड़ा मिल रहा है, तो भैया देखिए 11 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 12 रिमाइंडर मिल रहा है, और 12 रिमाइंडर किसी कीमत पे भी नहीं मिल सकता, प्राप्त होगा 11 से डिवाइड करने पर। तब मुझे क्या करना चाहिए, तो भैया देखिए जब हमें डिवाइजर से बड़ा प्राप्त होता है रिमाइंडर, तो हम फिर से डिवाइड करते हैं। तो मैंने फिर से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिला, होगा 1 मिला। तो इस प्रकार दोस्तों आ रहा है 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। हाँ, लेकिन दोस्तों अगर मुझे पता करना है कि 66 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको जिस संख्या से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6। मतलब अगर मैं इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन को 66 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 6 मिलता है। हाँ बताइए, कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं, कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से देख रहे हैं, बखूबी देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि 344 इंटू 1932 इंटू 171 इंटू 68,129 को अगर हम 153 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ ठीक है, यही कहना चाह रहा है। कह रहा है कि 344, कह रहा है 344 इंटू 1932 इंटू 1932 ये मेरे ये 1932, हाँ 1932 इंटू 171। दोस्तों कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का हम प्रयोग अधिकांश नहीं, मेरे ख्याल से इसी में करते हैं, ठीक है। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग जब 2 या 2 से अधिक संख्या मल्टीप्लाई में होती है तभी हम करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। प्लस वाले सीन में हम नहीं कर सकते हैं, प्लस वाले सीन में हम नहीं कर सकते हैं। अगर करना है तो हम सबसे पहले कॉमन लेते हैं, ठीक है। कॉमन लेके कर सकते हैं, कॉमन लेके और डिवाइड करके कर सकते हैं कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसमें ही सबसे अधिक किया जाता है, इसमें ही सबसे अधिक यूज किया जाता है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं मल्टीप्लाई होती है तभी ऐसा होता है। 171,68,129 कह रहा है कि अगर मैं इसे 153 से डिवाइड करता हूँ, कह रहा है कि अगर मैं इसे 153 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है कि अगर मैं इन सभी संख्याओं के प्रोडक्ट को या मल्टीप्लिकेशन को 153 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। यही कहना चाह रहे हो, हाँ यही हमसे कहना चाह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 153 को 153 से डिवाइड करने रिमाइंडर डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने जाता हूँ तो सबसे बड़ी परेशानी का मुझे सामना करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो उससे निजात पाने के लिए अगर मुझे रिमाइंडर भी निकालना है आसानी से तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर मुझे आसानी से यहाँ पर रिमाइंडर निकालना है डिवाइड करके 153 से, तो मुझे यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि ऊपर नीचे से जिससे डिवाइड हो रहे हैं डिवाइड करते हैं। हाँ तो ऊपर नीचे दोस्तों देखा जाए तो ये 19 से डिवाइड हो रहे हैं, 19 से भी डिवाइड हो रहा है, 19 से भी डिवाइड हो रहा है, तो मैंने डिवाइड किया। 19 से नहीं डिवाइड हो रहा है, एक मिनट होगी। ये 9 से डिवाइड है, 17 और 9 से डिवाइड हो रहा है। ये दोस्तों किससे डिवाइड हो रहा है, 17 और 9 से डिवाइड हो रहा है। हाँ 17 और 9 से डिवाइड हो रहा है। आप मेरी बात से सहमत हो, हाँ हम आपकी बात से सहमत हो। ये 17 और 9 से डिवाइड हो रहा है। हाँ 17 और 9 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 17 और 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए ये 17 और 9 से डिवाइड हो रहा है, तो आप ये चेक करिए कि ऊपर 17 और 9 17 से कोई डिवाइड हो रहा है कि नहीं, कहोगे देखिए ये नहीं हो रहा है। इसे देख लेते हैं, कहोगे देखिए ये भी नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये भी नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक है।
इसे देख लेते हैं, 17 एक 17 2 बचा, यहाँ पर गया 17 एक 17 कितना बचा कहोगे 5 6 बचा, ये भी नहीं हो रहा, तो 9 से डिवाइड तो जरूर होगा कहोगे, हाँ 9 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 9 से मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है 9 से कहोगे, हाँ तो मैंने डिवाइड कर लिया, यहाँ पर आ गया 17, हाँ यहाँ पर 17 आ गया, कोई दिक्कत कोई परसेंट होगा नहीं, कोई दिक्कत कोई परसेंट नहीं, यहाँ पर अगर मैं 9 से इसे डिवाइड करता हूँ तो क्या आया तो देखिए 9 निकलना 9, मैंने कहा ठीक है, कहोगे 9 9 81 तो आया 19, हाँ अब दोस्तों डिवाइड करने पर डिवाइड तो हमने कर लिया, अब क्या करना कहोगे देखिए, अब एक ही काम है कि आप जो नीचे प्राप्त हो रहा है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना, ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ तो मुझे इनमें से प्रत्येक संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, हाँ लोग, हाँ तो आप मुझे बताइए अगर मैं इनमें से 344 को 17 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या मिलेगा कहोगे 4 मिलेगा प्लस का, इससे डिवाइड करता हूँ तब क्या रिमाइंडर मिलेगा कहोगे देखिए 17 एक 17 हो गया, 17 एक 17 2 बचा, यहाँ पर गया 23 हो गया, 17 एक 17 6 बचा, यहाँ पर आ गया 6, 17 तिया 17 दूनी 34 17 तिया 51 17 17 तिया 51 17 चौके 68 और 68 देखा जाए तो 62 से 6 ज्यादा है, इसलिए -6 रिमाइंडर आएगा, हाथ में कोई दिक्कत कोई पसंद होगा नहीं, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, अगर मैं इससे भाग देता हूँ तो क्या आएगा कहोगे प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा, इसे भाग देता हूँ तब क्या आएगा कहोगे देखिए, इसे तोड़ लीजिए 68,000 प्लस 129 और 68,000 तो देखा है तो डिवाइड हो रहा है, अब पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर जीरो आ रहा है, 129 को 17 से डिवाइड कर लेते हैं, 17 छक्का 102 17 सत्ते 119 होता है, 17 अट्ठे 136 होता है, क्या होता है 136 होता है, और 136 देखा जाए तो 129 से 7 ज्यादा है, मतलब -7 रिमाइंडर, ठीक है, आप मेरी बात से सहमत है तो हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, अब दोस्तों मैं इसे भी कर लेता हूँ, ठीक है, हमें पता है कि ये अगर अब क्या करना होगा देखिए, सभी संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मल्टीप्लाई लगा दीजिए, सब मल्टीप्लाई कर लीजिए या मल्टीप्लाई लगा के 16 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोस्तों माइनस माइनस प्लस, हमें पता है कि प्लस में आएगा जो हमारा उत्तर आएगा, हाँ अपना 4 छिंग 24 24 दूना हो गया 24 दूना 48 24 दूना 48, हाँ अपना 48 गुणे 7 करूंगा तो क्या होगा देखिए 7 अट्ठे 56 के 6 5 कैरी, ठीक है, 7 दूनी 7 चौक 28 28 5 होता है 28 5 होता है 33, हाँ 28 5 होता है 33, इस प्रकार 336 प्राप्त हो रहा है, हाँ क्या प्राप्त हो रहा है 336 प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार दोस्तों 4 छिंग 24 24 दूना 48 48 गुणे 7 करूंगा तो 336 प्राप्त होगा, मतलब अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो 336 रिमाइंडर आएगा, लेकिन आप खुद सोचिए क्या मुझे 336 किसी तरीके से रिमाइंडर प्राप्त हो सकता है कहोगे नहीं, मैंने कहा क्यों कहोगे देखिए जो 17 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 17 से छोटा रिमाइंडर मिलेगा, अगर इतना बड़ा रिमाइंडर मिल रहा है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए कहोगे देखिए फिर से डिवाइड कर लीजिए, तो मैंने इसे 17 से फिर से डिवाइड किया और रिमाइंडर निकालने की कोशिश की, ठीक है, तो 17 एक क्या होता है कहोगे देखिए 17 एक यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है, तो रिमाइंडर मुझे क्या मिला होगा 336 मिला, लेकिन आपको अच्छी तरीके से बताया कितना बड़ा रिमाइंडर प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए मैंने फिर से डिवाइड किया इसे 336 अगर 336 को फिर से 17 से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है 17 से डिवाइड कर लेता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, 1 मिनट हो जाएंगे देख लेते हैं कहीं गलती तो ना हो गई, 4 छिंग 24 24 दूना 48 24 दूना 48 इंटू 7, ठीक है, अब फिर से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 17 एक 17 17 दूनी 34, यहाँ पर 16 17 17 एक 17 कितना बचा हो गया 16 बचा, हाँ 16 यहाँ पर गया, हाँ 166 हो गया, अब आता है 17 पचे 85 17 102 17 17 119 17 136 17 का हम 170, तो 170 देखा जाए तो 170 देखा जाए तो 166 से वास्तव में 4 ज्यादा है, हाँ क्या ज्यादा है तो 4 ज्यादा है, मतलब अगर मैं 336 को 17 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस के 4 रिमाइंडर आएगा, -4 का मतलब होता है 13 रिमाइंडर आएगा, हाँ 13 रिमाइंडर आएगा, दोस्तों -4 रिमाइंडर आ रहा है, अगर मैं 4 को घटा देता हूँ 17 में से तो पॉजिटिव रिमाइंडर मुझे 13 प्राप्त होगा, मतलब अगर मैं 336 को 17 से डिवाइड करता हूँ तो 13 रिमाइंडर आएगा, हाँ तो इस प्रकार दोस्तों 17 से डिवाइड करने पर मुझे 13 रिमाइंडर मिला है, अगर दोस्तों मुझे पता करना है कि वास्तव में 153 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो इसके लिए मुझे जिस संख्या से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड किया था उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने 9 से डिवाइड किया था तो 9 से मल्टीप्लाई किया, 13 नहीं में 117 होता है, तो इस प्रकार 117 का मतलब होगा, मतलब अगर मैं 153 से इन सभी संख्याओं के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मुझे 117 मिलेगा, हाँ बोलना
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन को देख क्या कहना चाह रहा है कहोगे, देखिए कह रहा है कि 1638 कह रहा है 1638 इंटू 47,987 इंटू 153 इंटू 124 इंटू 27 कह रहा है कि को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या है। हाँ कह रहा है 1638, कह रहा है 1638, हाँ कह रहा है 47,000 47,000 47,987 47,987, हाँ कह रहा है 47,987, हाँ आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से सहमत है। आगे कह रहा है 153, आगे कह रहा है 153, आगे कह रहा है 153, हाँ आगे क्या कह रहा है तो आगे कह रहा है 124, 124, आगे क्या कह रहा है तो 27, कह रहा है 27, कह रहा है कि अगर मैं इन सभी प्रोडक्ट, कह रहा है कि इन सभी संख्याओं के प्रोडक्ट को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, 100 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कह रहा है कि अगर मैं इन सभी संख्याओं के प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करता हूँ, 100 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ यही तो कहना चाह रहा है, हाँ यही हमसे कह रहा है, यही हमसे कह रहा है। कह रहा है कि अगर मैं इन सभी संख्याओं के प्रोडक्ट को अगर 100 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर 100 से डिवाइड करके डायरेक्ट डिवाइड करने जाऊँ तो मेरे लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि क्यों इससे भी है क्योंकि 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना मुश्किल है। ठीक है इसलिए मुझे यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करना चाहिए अगर मैं इजी तरीके से रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ। आपको चित्र बताया कि ये वास्तव में 100 जो है 25 से डिवाइड हो सकता है या 4 से डिवाइड हो सकता है। 25 से तो देखा जाए तो ऊपर नीचे डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 25 से हम यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं। 4 से देखा जाए तो ये ना डिवाइड होगा, ना ये डिवाइड होगा, ना ये डिवाइड होगा। 4 से मैंने इसे डिवाइड कर लिया, 4 3 12, 4 1 4, इसे भी डिवाइड कर लिया जी 25। अब क्या करना है क्योंकि देखिए अब 25 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए, यही कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है। ठीक है तो 25 से मैंने डिवाइड किया, अब मैं 25 से अगर डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा को देखिए 25 से 25 मैंने कहा हाँ तो वह 25 से 25 और 25 देखा जाए तो 38 से। देखिए इस संख्या को देखिए इस संख्या के लास्ट 2 डिजिट को 25 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही वास्तव में इस संख्या को 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। अगर 25 से इस संख्या के लास्ट 2 डिजिट को 13 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो इस संख्या को भी 25 से डिवाइड करने पर 13 ही रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ ठीक है तो 13 की जगह -12 भी ले सकता हूँ, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं क्या लूँ। हाँ मैं -12 भी ले सकता हूँ, ले लेता हूँ -12 ही। ठीक है इसी प्रकार इस संख्या के लास्ट 2 डिजिट को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या मिलेगा तो देखिए 25 यहाँ होता है 75, मैंने कहा हाँ जी 75 तो होता है तो 87 में से अगर मैं 75 घटाता हूँ तो क्या मिलेगा 12 मिलेगा। हाँ मतलब अगर मैं 87 को 25 से डिवाइड करता हूँ तो 12 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ अगर 12 रिमाइंडर मिलेगा तो 47,987 को भी 25 से डिवाइड करने पर 12 ही रिमाइंडर मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार इसे डिवाइड करता हूँ तो देखिए 25 गुना 50, इसे डिवाइड करने पर इसके लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करने पर आ रहा है 3 रिमाइंडर, मतलब 153 को भी डिवाइड करने पर 3 ही रिमाइंडर प्राप्त होगा। ठीक है अब इसे डिवाइड करता हूँ तो इसे डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर प्राप्त होगा, तो 6 रिमाइंडर लिख दे रहा हूँ। इसे डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है 2 रिमाइंडर मिल रहा है, तो यहाँ पर भी लिख दूंगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब मैं कर लेता हूँ, अब मैं यहाँ पर प्रक्रिया कर देता हूँ। ठीक है अब मैं प्रक्रिया यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें पता है कि माइनस में आ जाएगा। हाँ 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आया। हाँ 12 3 36 आया, 36 इंटू माइनस का 36 इंटू 144 आ रहा है, 144 आ रहा है। हाँ तो इतना बड़ा तो रिमाइंडर नहीं प्राप्त हो सकता है तो हाँ इसके लिए मुझे 25 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हाँ इतना बड़ा तो रिमाइंडर नहीं प्राप्त हो सकता, इसलिए मुझे 36 -36 इंटू 144 को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ तो आइए डिवाइड करने की कोशिश। तो 36 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 25 से तो क्या मिलेगा 11 रिमाइंडर आएगा, 11 रिमाइंडर आएगा। हाँ लेकिन इसका माइनस भी तो यहाँ पर लगाएंगे तो हाँ माइनस भी लगाएंगे। अच्छा 25 से 25 से इसे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 25 गुना 50 माइनस 6 आएगा रिमाइंडर। 6 रिमाइंडर माइनस का 6 रिमाइंडर आएगा। हाँ इसे डिवाइड करता हूँ तो माइनस 11 आया, लेकिन इसका माइनस भी लगा लिया। ठीक है अब इन दोनों संख्याओं के बीच मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लगा दिया तो क्या मिलेगा 11 66 मिलेगा। लेकिन 66 भी देखा जाए तो 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने फिर से 25 से डिवाइड कर दिया तो आया क्या 25 गुना 50 16 आया। हाँ
क्या आया 16 आया। लेकिन हाँ कि ना, तो दोस्तों 25 से डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है 16 रिमाइंडर मिल रहा है। हाँ कि ना, अगर तो हमें पता करना है कि 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए मुझे जिस संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था उससे मुझे जिस संख्या से ऊपर नीचे डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, क्योंकि मैंने 4 से ही ऊपर नीचे डिवाइड किया, मतलब आया 64। मतलब अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा रिमाइंडर 64। हाँ कि ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए हाँ, कह रहा है कि ये इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2099 इंटू 107 इंटू 98 इंटू 93,901 इंटू 203 का अंतिम दो अंक क्या होगा। हाँ, अंतिम दो अंक कह रहा है कि 2099 कह रहा है 2099 इंटू 107 हाँ इंटू 98 इंटू 98 इंटू 98 इंटू 93,901 93,901 93,901 इंटू 203 इंटू 203। कह रहा है कि इन सभी संख्याओं को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया है तो बताइए आखिरी दो डिजिट क्या होगा। हाँ, दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं इसे 100 से डिवाइड करता हूँ, 100 से, आप मुझे बताइए अगर मैं इसे 100 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। एक मिनट दोस्तों, आप मुझे बताइए इसे 100 से डिवाइड करने पर, इसे 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए मैंने कहा कि अगर मैं इसे 100 से डिवाइड कर देता हूँ, मैंने कहा कि अगर मैं इसे 100 से डिवाइड कर देता हूँ, मैंने कहा कि अगर मैं इसे 100 से डिवाइड कर देता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो वह देखिए अगर आप देखिए अगर आप 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले इनमें से तो देखिए अगर आपको 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है अगर आप आसानी से निकाल पा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करो उसके बाद निकालो। अगर आप आसानी से निकाल पा रहे हैं तो आप कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करने क्यों जा रहे हैं। हाँ लोग, हाँ अगर आसानी से निकाल रहे हैं तो अच्छी बात है, निकाल लो। लेकिन अगर नहीं निकाल पा रहे हो तब कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करो। तो मैं यहाँ पर आसानी से निकाल सकता हूँ कि नहीं, कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो मैंने निकालने की कोशिश की। अगर मैं इसे 100 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, इसे डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 7 रिमाइंडर, यहाँ पर क्या आएगा 98 आएगा, मतलब -2 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। आप क्या करना सभी रिमाइंडरों की मल्टीप्लाई करना, तो प्लस में आएगा रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर प्लस में आएगा। तो 7 दूनी 14, 14 की 42, हाँ क्या आएगा 42 आएगा, 42 आएगा। अगर 42 आ रहा है तो हम कह सकते हैं दोस्तों 100 से डिवाइड करने पर, दोस्तों 100 से डिवाइड करने पर 42 रिमाइंडर आ रहा है। तो ये जो 42 प्राप्त हो रहा है ये क्या है, इन सभी संख्याओं के प्रोडक्ट का आखिरी दो डिजिट। हाँ, आखिरी दो डिजिट। हाँ, इस प्रकार मैंने कहा कि अगर 100 से डिवाइड करने पर 42 रिमाइंडर आ रहा है तो ये 42 क्या है, कुछ और नहीं, इन सभी संख्याओं के प्रोडक्ट का आखिरी दो डिजिट। हाँ, मैंने कहा ऐसा क्यों, देखिए किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं, उस संख्या का लास्ट डिजिट होता है। अगर 100 से डिवाइड करने पर यहाँ पे 42 रिमाइंडर आया है तो ये 42 कुछ और नहीं है, इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन का लास्ट डिजिट। हाँ, आपको दिक्कत कोई पसंद तो नहीं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे। इस क्वेश्चन को मुझे करवाना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से तो हमने किया ही है। हम यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके करना चाह रहे हैं। कह रहा है 97 इंटू 96 इंटू 173 इंटू 27 इंटू 51 का अंतिम दो अंक क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि 97 इंटू 96, कह रहा है 97 इंटू 96, कह रहा है कि इंटू 173 इंटू 173 इंटू 27 इंटू 51, कह रहा है कि इन सभी संख्याओं के प्रोडक्ट का आखिरी टू डिजिट क्या है। हाँ, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं, उस संख्या का लास्ट टू डिजिट होता है। हाँ, ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर मैं इन सभी संख्याओं को 100 से डिवाइड करता हूँ, 100 से, आप मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर इन सभी संख्याओं के प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा। देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो आपको प्रत्येक संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा परेशानी खड़ी हो जाएगी अगर मैं 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ तो
तो आसानी से अगर मुझे निकालना है तो मुझे यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जिससे डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। मैंने कहा ठीक है, तो ऊपर नीचे देखा तो 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 दूनी 8 होता है, 4 4 16 होता है और 4 25 25। अब क्या करना है कहोगे, देखिए अब जो बचा है नीचे है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। इससे डिवाइड करता हूँ तो 25 चौके 100 माइनस 3 रिमाइंडर आएगा। इससे डिवाइड करता हूँ तो माइनस 1 रिमाइंडर आएगा। इससे डिवाइड करता हूँ तो देखिए इससे डिवाइड करके इस संख्या के लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करने पर माइनस 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए 173 को भी 25 से डिवाइड करने पर माइनस 2 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इससे डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 2 आएगा, इससे डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? प्लस 3 आएगा। हाँ, आप क्या करना होगा, सभी रिमाइंडरों की मल्टीप्लाई करनी है, सभी रिमाइंडरों की मल्टीप्लाई करनी है। हाँ, क्यों? अगर सभी संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा इसलिए आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। आप सभी संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है इसलिए सभी रिमाइंडरों की भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो माइनस माइनस प्लस माइनस में उत्तर आ गया। ठीक है, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो माइनस के 12 आया रिमाइंडर को। हाँ, 25 से डिवाइड करने पर माइनस 12 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब वास्तव में 25 से डिवाइड करने पर 13 रिमाइंडर प्राप्त हुआ। पोल्टिंग में अगर देखेंगे तो दोस्तों ये 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिला है 13। अगर मुझे पता करना है कि 13 से 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो मुझे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, मतलब जिससे मैंने डिवाइड किया था ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ, तो 13 चौके होता है 52, मतलब अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मुझे 52 मिलेगा। हाँ, अब मुझे बताइए अगर 100 से डिवाइड करने पर 52 रिमाइंडर मिल रहा है तो ये 52 क्या है? कुछ और नहीं, इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन का लास्ट 2 डिजिट। अगर दोस्तों 100 से डिवाइड करने पर 52 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो ये 52 क्या है? कुछ और नहीं, इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन का लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट है। हाँ, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को भी हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी हम देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जी, अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है। आइए इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये आपका कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, कल हम दूसरा रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। कह रहा है कि 65 इंटू 99 इंटू 103 इंटू 31 इंटू 91 इंटू 71 इंटू 59 इंटू 96 का आखिरी 2 अंक क्या होगा। हाँ, ठीक है, कह रहा है 65 इंटू 99, कह रहा है 65 इंटू 99 इंटू 103 इंटू 103 इंटू 103 इंटू 103, कह रहा है इंटू 31 इंटू 91 इंटू 31 इंटू 31 इंटू 91 इंटू 91 इंटू 31 इंटू 91। हाँ, ठीक है, कह रहा है इंटू 71 इंटू 59 इंटू 71 इंटू 59 इंटू 59, कह रहा है इंटू 71 इंटू 59। हाँ, कह रहा है कि इंटू 96 इंटू, एक मिनट, कह रहा है इंटू 96। हाँ, कह रहा है इंटू 96। हम लोग कह रहा है कि बताइए इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन का आखिरी 2 अंक क्या है। दोस्तों आपको अच्छे से बताया कि किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं, उस संख्या का लास्ट 2 डिजिट होता है। पता है कि नहीं कहोगे? हाँ, ठीक है, आप मुझे बताइए अगर मैं इन सभी संख्याओं को 100 से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए अगर आपको 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना ही है तो आपको इनमें से प्रत्येक संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रिमाइंडर 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने जाता हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी का सामना, मुझे बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर मुझे इजी तरीके से, मुझे आसानी से यहाँ पर रिमाइंडर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करना पड़ेगा। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि ऊपर नीचे डिवाइड कर लीजिए जिससे डिवाइड हो रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है। हाँ, मतलब वास्तव में 20 से डिवाइड हो रहा है। मैंने 5 से डिवाइड कर दिया लल्ले को तो आया 20। हाँ, इसे भी यहाँ पर भी देख रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है, कहोगे हाँ, तो यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 13 आया। ठीक है, ये दोस्तों 20 जो है 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो मैंने 4 से भी डिवाइड कर दिया तो आया 5। हाँ, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड हो रहा है, कहोगे हाँ 24। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने ऊपर नीचे 20 से डिवाइड किया है। हाँ, ऊपर नीचे मैंने 20 से डिवाइड किया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि 20 से डिवाइड किया। अब क्या करते हैं, कहोगे अब 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो आएगा माइनस का 2 रिमाइंडर। हाँ, इसे डिवाइड करता हूँ तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा।
इसे डिवाइड करता हूँ तो माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा, आपको पता ही है सब कुछ। इसे डिवाइड करूंगा तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा, इसे डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा, इसे डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। आप लोग इसे डिवाइड करता हूँ तो माइनस 1 रिमाइंडर आएगा, इसे डिवाइड करता हूँ तो माइनस 1 रिमाइंडर आएगा। हाँ, अब दोस्तों क्या करना है, कहोगे अब जितने भी रिमाइंडर आ रहे हैं सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो, कहोगे देखिए इन सभी संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए रिमाइंडर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन ही आएगा। तो मैं क्या करूंगा, कहोगे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी रिमाइंडर। मैंने कहा ठीक है, मल्टीप्लाई करने जाता हूँ। दो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस में आएगा उत्तर। हाँ, 1 2 3 4 5 माइनस में उत्तर आएगा। हाँ, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 आ गया, माइनस का 4 आ गया। हाँ दोस्तों, 5 से डिवाइड करने पर -4 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब वास्तव में देखा जाए तो अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 1 रिमाइंडर आएगा। हाँ, दोस्तों 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 1 प्राप्त हो रहा है। हाँ, 5 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। अगर मुझे पता करना है कि 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए मुझे जिस संख्या से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, ऊपर नीचे डिवाइड किया था, उससे मल्टीप्लाई तो आया 20। मतलब अगर मैं 100 से इन सभी संख्याओं को डिवाइड करता हूँ तो 20 रिमाइंडर। हाँ, अगर दोस्तों 100 से डिवाइड करने पर 20 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो ये क्या है, कहोगे कुछ और नहीं, इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन का लास्ट टू, मतलब 65 इंटू 99 इंटू 103 इंटू 31 इंटू 91 इंटू 71 इंटू 59 इंटू 96 का लास्ट टू डिजिट जो होगा वो 20 होगा, 20 होगा। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी